सतयुग के समय में संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही तीर्थ था और वो था नैमिषारण्य। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, द्वारकापुरी आदि कोई तीर्थ उस समय पृथ्वी पर नहीं था। सभी भक्तगण तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे तो कहाँ? नैमिषारण्य में। अकेला तीर्थ होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। एक यज्ञ 1000 वर्ष तक चलता था। 1000 वर्ष तक यहाँ यज्ञ चलता था। सभी संत महात्मा यहाँ पर एकत्रित होते थे और संत महात्मा आपस में मिलकर के जो हरि चर्चा करते थे वही पुराणों में कथा बनकर के आई है। सबसे ज्यादा यज्ञ यहीं पर हुए हैं, इसलिए संत समागम यहीं पर सबसे ज्यादा हुआ है। और ऋषियों ने आपस में जो भी हरि चर्चा करी है वही पुराणों में कथा बन करके आई है। इसलिए जिस पुराण को भी आप पढ़ोगे उसमें यही मिलेगा कि नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को फला फला बात बता रहे थे। हर पुराण में आपको यही मिलेगा। सूत जी महाराज सभी विषयों में पारंगत थे। ये विष्णु भगवान के साथ रहते थे, इसलिए इनको सभी विषयों का ज्ञान था। इनके जो पुत्र हुए हैं वो भी इतने विद्वान हुए और वो भी सूत ही कहलाए। इसलिए जितनी भी कथाएं आप श्रवण करोगे सूत जी के द्वारा ही श्रवण करोगे, क्योंकि इनके पुत्र उसके बाद उनके पुत्र वो भी सूत ही कहलाए। इसलिए सूत जी के द्वारा ही सबने कथाओं को श्रवण किया है। तो इस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प किया। सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बैठाया और उनसे संसार के कल्याण की चर्चा करी। सभी संतों ने जो पृथ्वी के चारों कोनों से यहाँ नैमिषारण्य में आए हुए थे सबने एक ही सवाल रखा कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, 1 2 4 10 20 की बात संत नहीं करते, वो इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सभी के सभी प्राणी अपने पूर्व जनित पापों के कारण बड़े भारी दुखी हैं। तो कोई ऐसा उपाय ढूंढो जिस उपाय के करने से प्राणियों का पूर्व जनित पाप नष्ट हो जाए और ये सुखी हो जाए। इस प्रश्न पर विचार विमर्श चलता रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तो 88,000 संतों के बीच में नारद जी भी विराजमान थे। उनको बड़ी पीड़ा हुई, एकदम खड़े हो गए और बोले हम सभी संतों को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। हम जो साधु बने हैं सबका कल्याण करने के लिए बने हैं और सबके कल्याण का सवाल आया तो उसका उत्तर हमारे पास में नहीं है, नारद जी के पास में भी नहीं है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि हम सभी संतों को धिक्कार है। यहाँ नारद जी 88,000 संतों के बीच में खड़े होकर के इन्होंने संकल्प किया कि जब तक इस बात का उत्तर मुझे नहीं मिलेगा, कौन सी बात का? संसार के लोग सुखी कैसे हों, तो इस बात का उत्तर मुझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। और नारद जी जो संकल्प करते हैं उसको पूरा अवश्य करते हैं। इसलिए नाम पड़ा है नारद। जिनका वाक्य कभी रद ना हो उन्हें कहते हैं नारद। ये नारायण के परम भक्त हैं। एकांत में जाकर के जैसे ही नारायण का स्मरण किया तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले नारायण प्रकट हुए। कैसा स्वरूप नारायण का है? बोले इनके 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वैजंती माला है, सिर पर मुकुट है और मुख पर मंद मंद मुस्कान है। ऐसे नारायण नारद जी के सामने प्रकट हो गए। और ये श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे ही प्रकट हुए नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया। श्री भगवान बोले बेटा नारद, कहो मृत्यु लोक छोड़ करके मेरे पास किस लिए आए हो?
नारद जी बोले, प्रभु मैं आपके पास क्यों आया हूँ ये तो आपको पता है, आपसे कौन सी बात छिपी है, क्योंकि आप तो घट घट वासी हैं, सबके हृदय में रहते हैं। और बात पहले कहाँ आती है? बोले पहले तो हृदय में आती है, उसके बाद बाहर निकलती है। पहले जहाँ हृदय में आती है, आप वही सबके हृदय में विराजमान रहते हो, तो आपको तो पहले ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी आप मेरे द्वारा ही जानना चाहते हैं, तो सुनिए। नारद जी बोले, प्रभु इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, 1 2 4 10 20 के लिए मैं नहीं आया हूँ, बोले इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, सभी के सभी प्राणी अपने पूर्व जनित पापों के कारण बड़े भारी दुखी हैं। भगवान बोले वो अपने पापों के कारण दुखी हैं। जब पाप किया है तो दुख भी भोगना होगा, क्योंकि बिना कर्म का ये अक्षय नहीं होगा, कर्म का भोगने पर ही कर्म का अक्षय होता है। पाप किया है तो दुख भोगने पर समाप्त होगा, और पुण्य किया है तो सुख भोगने पर समाप्त होगा। पाप और पुण्य दोनों ही भोगने पर समाप्त हो जाते हैं। आपको क्या परेशानी है? नारद जी बोलो, प्रभु मेरी परेशानी है, मैं संत हूँ। और संतों का हृदय कैसा होता है? बोले संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। जैसे मक्खन को जरा सी गर्मी मिली, तुरंत पानी पानी हो जाता है, अपनी अवस्था को छोड़ देता है। ऐसे ही संत का हृदय होता है, जरा सा भी दूसरों को दुखी देखता है, उसका हृदय फटने लगता है, दुखी होने लगता है। अर्थात संत दूसरों को दुखी नहीं देख सकता। नारद जी बोले, प्रभु ये मुझे पता है, वो अपने पापों के कारण दुखी हैं, लेकिन फिर भी मेरा स्वभाव है, मैं संत हूँ, दुखी प्राणियों को नहीं देख सकता। अगर आप चाहते हैं मैं मृत्यु लोक में जाकर के वहां की सूचना आपको दूं, तो आपको संसार के लोग सुखी कैसे होंगे, इसका कोई न कोई उपाय मुझे बताना होगा। उस उपाय को लेकर के मैं संसार के लोगों के बीच जाऊंगा, उनको उपाय बताऊंगा, और उपाय करके वो सुखी हो जाएंगे, तब तो मैं मृत्यु लोक में जा सकता हूँ, वरना मैं नहीं जा सकता। श्री भगवान बोले, बेटा नारद, तुमने तो संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है, और जिस उपाय के करने से संसार के लोग सुखी होंगे वो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। और उपाय कैसा है? बोले बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है, लेकिन इस लोक में भी और परलोक में भी, यानी देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन भगवान नारद जी को विशेष प्रेम करते हैं। बोले दुर्लभ तो है, लेकिन तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। श्री भगवान बोले, बेटा नारद, इस लोक और परलोक में भी परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, और इस व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता और परलोक में भी मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी बोले, प्रभु ऐसे व्रत को कौन से दिन करना चाहिए, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, सब कुछ विस्तार से समझाइए। श्री भगवान बोले, बेटा नारद, जिस किसी भी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेना चाहिए। इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, पूर्णमासी को करेंगे जी, अमावस्या को करेंगे जी, एकादशी में करेंगे जी, संक्रांति में करेंगे जी। बोले ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? बोले श्रद्धा भक्ति जिस दिन भी आपके हृदय में आ जाए, उसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेना चाहिए। यदि श्रद्धा भक्ति नहीं है तो चाहे दीपावली की रात्रि में ही क्यों न करें, कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो सबसे जरूरी क्या है? बोले श्रद्धा भक्ति जिस दिन भी आपके अंदर उत्पन्न हो जाए, उसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेना चाहिए।
इसमें पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चून, आटा, दाल, चावल सब इकट्ठा और सवाया ले लेना चाहिए और अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान सहित सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों सहित कथा श्रवण करना चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उसके बाद बोले रात भर जागरण करना चाहिए, पूरी रात हरि कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार नियम से करने पर निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और विशेष करके इस कलिकाल में यही सबसे सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ने सत्यनारायण भगवान के व्रत का जो विधान बतलाया था सो हमने आप लोगों को बताया। अब आप क्या जानना चाहते हैं? ऋषि लोग बोले गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करके हमें सत्यनारायण भगवान के व्रत